एक पति पत्नी के बीच बहुत बुरा झगड़ा चल रहा था। वो दोनों एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना चाहते थे। तो कुछ लोगों ने उन्हें काउंसलर के पास जाने की सलाह दी। वे दोनों अपने रिश्ते को एक आखिरी मौका देते हुए काउंसलर के पास चले गए। दोनों ऑफिस में दाखिल हुए तो काउंसलर ने दोनों के चेहरे पर एक गंभीर तनाव देखा। उसने दोनों को बैठने को कहा। जब वह बैठ गए तो अब मुझे बताओ तुम्हारी क्या समस्या है। तो वो दोनों एक साथ एक दूसरे पर आलोचनाओं के पहाड़ एक ही सांस में डालने लगे और दोनों अपनी अपनी बात से पीछे हटने को तैयार ही नहीं थे। काउंसलर ने दोनों को अपना गुस्सा निकालने दिया और चुपचाप उनकी लड़ाई खत्म होने का इंतज़ार करता रहा। जब दोनों बात करते करते थक गए तो काउंसलर ने उनसे कहा कि यह तो हुई आलोचनाओं की कहानी, अब एक दूसरे की खूबियों का वर्णन कीजिए। आप दूसरे को एक दूसरे की कौन सी बात अच्छी लगती है। दोनों बिल्कुल चुप हो गए। काउंसलर समझ गया कि वह दोनों एक दूसरे से इतने नाराज़ हैं कि उन्हें एक दूसरे के बारे में कुछ भी याद नहीं है और ना ही वो याद रखना चाहते थे। काउंसलर ने उन दोनों को कागज़ कलम दिए और पति पत्नी से कहा कि वो एक दूसरे के गुणों को कागज़ पर लिखें। एक बार फिर दोनों ने कई देर तक कुछ भी नहीं लिखा और उन दोनों के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। बहुत देर बाद जैसे ही पति ने कागज़ पर कुछ लिखना शुरू किया, तुरंत पत्नी भी अपने कागज़ पर कुछ लिखने लगी। ऐसा लग रहा था कि वो दोनों प्रतियोगिता में अपना कागज़ भरने के लिए बैठे हैं। जब उन्होंने लिखा तो पत्नी ने अपना कागज़ काउंसलर को सौंप दिया, मगर उसने वह पेपर लौटा दिया और कहा वह पेपर अपने पति को दे दो, वह खुद पढ़ेगा। पत्नी ने उसे अपना कागज़ दे दिया और उसका कागज़ ले लिया और दोनों पढ़ने लगे। कुछ देर बाद पत्नी के आंखों से आंसू बहने लगे। दोनों एक दूसरे की तारीफ पढ़कर बहुत खुश हुए। कमरे का माहौल अचानक बदल गया था। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कभी लड़ाई ही नहीं की हो। काउंसलर का कर्तव्य पूरा हो गया। जो पति पत्नी लड़ते झगड़ते कमरे में दाखिल हुए थे, अब वह हंसते मुस्कुराते एक दूसरे का हाथ थामे हुए बाहर निकल गए। हर इंसान में कोई खूबियाँ और खामियाँ होती हैं। अगर हम एक दूसरे में दोस्त तलाशने लगे तो अपने और उनके दोनों के जीवन को नर्क बना देते हैं। अगर हम एक दूसरे के गुणों को याद रखें तो जीवन स्वर्ग बन जाता है। फैसला आपके हाथों में है।